सभी लोग फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड पर जमा हो गए थे। चिंटू पिंटू जल्दी से बॉल पास करो। ये लो बक्कू, कैच कर लो इसे। इतना कहकर चिंटू बॉल को जोर से किक कर देता है और दूसरी तरफ रोबोट गांव की रक्षा करने में व्यस्त था। चिंटू पिंटू, अब ये बॉल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, अब इसे तुम भूल जाओ। इतना कहकर बक्कू उसे ग्राउंड के बाहर मार देता है। अरे नहीं चिंटू पिंटू, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले, अगली बार इन्हें हमारे साथ खेलने भी नहीं देंगे। चिंटू पिंटू पकड़ लो, पकड़ सकते हो तो। सर आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, मैं इसे अभी यहाँ लाता हूँ। नहीं रोबोट, इस बार के लिए जाने दो, अगली बार अगर शैतानी की तो देख लेंगे। दो बड़े बिजनेसमैन शहर में मीटिंग के लिए आते हैं। पार्टनर, मैंने उस जगह की छानबीन की है और मुझे यह पता चला कि वो हमारे लिए एकदम सही है। वाह पार्टनर, ये तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब बताओ कि काम शुरू कब करना है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है पार्टनर? पार्टनर, हमारा जहाँ प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंडर एक गांव आता है और वहाँ के गांव वाले उस गांव को खाली करने से मना कर रहे हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, वहाँ पर हमारे गुंडे भेजो और खाली कर दो उस गांव को। वही तो प्रॉब्लम है पार्टनर, पिछली बार हम लोगों ने गुंडे भेजे थे लेकिन उनमें से एक भी गुंडा वापस नहीं आया। ऐसा क्या है उस गांव में? 2 बच्चे और 2 रोबोट जिन्हें की कोई भी नहीं हरा सकता। मुझे एक कैटेपॉल मैन का पता है, चलो अब हम वहाँ ही चलते हैं। मुझे लगता है कि ये सब तो फिजूल है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो चलो। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो पार्टनर। वो दोनों लैमोजिन में बैठकर उस कैटेपॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोनों बिजनेसमैन कैटेपॉल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जहाँ नहीं जल्दी किसी कैट की, वो इंसान है कैटेपॉल मैओ। कैटेपॉल की इस छोटी सी नगरी में तुम्हारा स्वागत है मैओ। धन्यवाद कैटेपॉल, हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। बस तुम अपना प्रॉब्लम बोलो और समझो कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैटेपॉल, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए एक गांव खाली करना है, लेकिन वहाँ के लोग, 2 बच्चे और 2 रोबोट हमें भटकने भी नहीं देते। हा हा हा, क्या गुंडा बनोगे रे तुमसे तो 2 बच्चे भी हैंडल नहीं हो रहे। हा हा हा। वो सब तो तुम्हें वहां जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो लोग कितने खतरनाक है। गर्म पानी के शावर और कैटेपॉल की पावर पर कभी शक नहीं करते, समझे तुम? अरे नहीं कैटेपॉल, ये तो सिर्फ मजाक कर रहा था। बॉस, सिर्फ आप ऑर्डर दीजिए, मैं उन्हें अपनी मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा। जो भी करना है चालाकी से करो, वो लोग भी बहुत चालाक है। तुम हमें हमारा काम मत सिखाओ, हम वो सब देख लेंगे। अब तुम जा सकते हो। मॉन्स्टर, उस गांव में इतनी तबाही मचनी चाहिए कि वहां साथ पूछते भी हमारे बारे में सोचकर डरने लगे। आप जैसे बोले वैसा ही होगा सर। इतना कहकर वो चला जाता है। चिंटू पिंटू अपनी वैकेशंस मनाने अपने दादी के गांव गए हुए थे। अरे चिंटू, हमारे दादी के गांव में कितनी खुशहाली है। अरे हाँ चिंटू, बहुत ही समृद्ध है। सर रुकिए, हमें यहाँ पर एक खतरे का सिग्नल मिल रहा है। वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है रोबोट? जंगल के नॉर्थ ईस्ट पॉइंट से आ रहा है सर। इसका मतलब इस गांव को खतरा है, तुम जल्दी जाकर देखो उसे। सर, आपके सिक्योरिटी के रीजन की वजह से हम वहाँ पर नहीं जा सकते। इस वक्त हमें नहीं, इस गांव को सिक्योरिटी की जरूरत है, तुम हमारी चिंता मत करो। हाँ रोबोट, पिंटू सही कह रहा है, तुम जल्दी से जाओ, हमें यहाँ पर कोई खतरा नहीं हो सकता रोबोट। ओके सर, मैं अभी जाता हूँ और सिग्नल को डिटेक्ट करके आता हूँ। इतना कहकर वह रोबोट जंगल की तरफ जाने लगते हैं। चिंटू पिंटू अपनी दादी के लिए फूल लाने बगीचे में जाते हैं। तभी एक इंसान चिंटू को तेजी से भागता हुआ दिखाई देता है। अरे अंकल, क्या हुआ, भैंस छूट गई क्या? अब क्या बताए बचुआ, भैंस बची ही नहीं तो छूटेगी कहाँ से? इसका मतलब क्या है अंकल, बताइए हमें। अब क्या बताए बचुआ, वो राक्षसवा हमारे भैंसा और बछड़े को कच्चा ही चबा गया। आप हमें बताइए, हम आपके साथ मदद के लिए चलते हैं। अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो चलो।
और वो लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वह लोग एक अनजान जगह पर पहुंच जाते हैं। चिंटू पिंटू उस जगह कर देखकर चौंक जाते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा डर भी महसूस होने लगता है। लेकिन वह आदमी खुशी से झूम रहा था जैसे कि वो यही का निवासी हो। अंकल, आपने जंगल बोलकर हमें यहाँ कौन सी अनजान जगह पर लाया है? अब तुम लोग यहाँ पर फंस चुके हो। अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। हा हा हा। और वह इंसान कुछ ही पल में बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। मॉन्स्टर, तुम कुछ भी कर लो, हमारे रोबोट हमें बचाने आएंगे। वो तो अब टाइम ही बताएगा। दोनों रोबोट जंगल में आकर सिग्नल को डिटेक्ट करने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। रोबोट हमें गुमराह करने के लिए किसी ने ये सिग्नल भेजे होंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और तभी एक रोबोट की नज़र एक अजीब सी वस्तु पर जाती है। मुझे पता चल चुका है कि किसका किया जा रहा है। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो जो अजीब वस्तु देख रहे हो वो कैटेपॉल की ही है। वो एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। पूरे मॉन्स्टर्स का भी बाप है वो, बाप। इसका मतलब हमारे सर की जान खतरे में है। हमें उन्हें जल्दी जाकर बचाना होगा। हाँ रोबोट, चलो जल्दी। रोबोट कैटेपॉल की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अल्फा रोबोट बहुत ही गुस्से में उस पर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी बहुत पहुंचा हुआ था। रोबोट उठो, इसे खत्म कर दो। चिंटू की बात सुनते ही रोबोट मॉन्स्टर पर पंचों की बौछार करने लगता है। मॉन्स्टर, ये कौन सी खेत की मूली है? उखाड़ कर फेंक दो इसे। मॉन्स्टर उस पर पंचेस मार मार कर उसे कमजोर करके डाउन कर देता है। अल्फा रोबोट, इसकी कमजोरी इसकी छाती में, छाती पर वार करो इसके। अल्फा रोबोट दुगनी पावर में जाकर उसे ढेर कर देता है। शाबाश मेरे बहादुर रोबोट, बहुत बढ़िया। कैटेपॉल कभी हार नहीं मानता, फिर से आएगा।